हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है पुस्तक और लेखक 2022, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी गई है ऋचा मिश्रा द्वारा। अब देखिए, यहाँ अनफिल्ड बैरल्स है, यानी कि बिना भरा हुआ बैरल जिसमें ऑयल रखा जाता है। तो बिना भरा हुआ बैरल्स है, अब इसे भर कौन सकता है? तो एक रिच व्यक्ति ही भर सकता है, क्योंकि तेल काफ़ी महंगा है अभी इन दिनों, जानते ही हैं। तो इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी पुस्तक लिखी गई है ऋचा मिश्रा द्वारा। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है जिमी सोनी ने। अब यहाँ देखिए, द फाउंडर्स यानी कि पाने वाला, ठीक है। तो अब देखिए, पाना और पाने वाला, ठीक है। तो जब जिम जाते हैं तो सोनी सोनी बॉडी पाते हैं या फिर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल पुस्तक लिखी गई है जिमी सोनी द्वारा। द मिलेनियल योगी पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है दीपक चटर्जी ने। अब देखिए, यहाँ योगी जी हैं और योगी जी जानते ही हैं दीपक की तरह हैं, दीप की तरह चमकते रहते हैं। या फिर इस तरह रिलेट कर लें कि योगी जी जो कपड़ा पहनते हैं वो दीपक के कलर का ही होता है, मिट्टी के दिए का कलर का होता है, ठीक है, यानी भगवे कलर का होता है। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा। द मिलेनियल योगी पुस्तक लिखी गई है दीपक चटर्जी द्वारा। अ नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है प्रियम गांधी मोदी ने। अब यहाँ देखिए, अ नेशन टू प्रोटेक्ट यानी कि राष्ट्र की रक्षा करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ गांधी जी, अब गांधी जी ने नेशन को प्रोटेक्ट किया, अब मोदी जी भी अपने राष्ट्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा। अ नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक लिखी गई है प्रियम गांधी मोदी द्वारा। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है मिथिलेश तिवारी ने। अब देखिए दोस्तों, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, अब बच्चा भी उड़ेगा, यह तो एक मिथ्य बात लगती है, ठीक है। उसके पंख थोड़ी ही ना, इस तरह रिलेट कर लेंगे दोस्तों। यह रिलेट करने के लिए है तो याद आ जाएगा। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक लिखी गई है मिथिलेश तिवारी द्वारा। मिथ्य मतलब झूठ होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्रेट टेक गेम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है अनिरुद्ध सूरी द्वारा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ग्रेट गेम है, ठीक है। तो अनिरुद्ध मतलब क्या होता है? तो जिसका विरोध नहीं किया जाता है। तो अगर गेम खेलने से बच्चों को रोका ना जाए, विरोध नहीं किया जाए, तो वो ग्रेट नहीं बन पाते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। द ग्रेट टेक गेम पुस्तक लिखी गई है अनिरुद्ध सूरी द्वारा। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक किसने लिखी है? तो अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक लिखी है उमा दास गुप्ता ने। अब देखिए, हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री तो जानते ही हैं, कई लोगों को हिस्ट्री की पढ़ाई सुनते ही उई माँ करने लगते हैं, उई माँ करने लगते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत टफ लगती है हिस्ट्री की पढ़ाई। और हिस्ट्री में कई सबों ने लगभग पढ़ाई होगा दास प्रथा के बारे में, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक लिखी गई है उमा दास गुप्ता द्वारा। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमन्स नोट्स ऑन वर्क पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी गई है अरुंधति भट्टाचार्य द्वारा। अब देखिए दोस्तों, इंडोमिटेबल यानी कि इंडियन मीटेबल यानी मिलनसार होते हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे। इंडियन मिलनसार होते हैं और वो देखिए इंडियन धोती पहनते हैं और भुट्टा भी खाते हैं। असली इंडियन तो वैसे ही होते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने से वैसे ही चलते आ रहा है, लेकिन अभी आधुनिकता कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। धोती पहनते हैं और भुट्टा खाते हैं। भुट्टा मतलब क्या? मकई, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमन नोट्स ऑन वर्क पुस्तक लिखी गई है अरुंधति भट्टाचार्य द्वारा। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है सुधा मूर्ति ने। अब देखिए यहाँ, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी यानी कि पृथ्वी ने अपनी खूबसूरती कैसे पाई, या फिर कहिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी को अपनी सुंदरता कैसे मिली, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, नए नए मूर्ति स्थापित किए जा रहे हैं तो पृथ्वी पर खूबसूरती बढ़ गई और अमृत बरसने लगे, यानी सुधा बरसने लगी। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों जोक के माध्यम से तो याद आ जाएगा कि हाउ
द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक लिखी गई है सुधा मूर्ति द्वारा। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है शशि थरूर ने। अब देखिए यहाँ प्राइड, प्राइड मतलब अभिमान होता है, प्रेजुडिस मतलब क्या होता है? तो पूर्वाग्रह। अब अपने अभिमान और पूर्वाग्रह सब बातों को जो है शीशी में बंद कर दें, ठीक है, शीशी में बंद कर दें या ढक्कन लगा दें, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री पुस्तक लिखी गई है शशि थरूर द्वारा। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है धीरेन्द्र के झा ने। अब देखिए यहाँ गांधी असैसिन है, ठीक है, इंग्लिश में यही पुस्तक का नाम है, यहाँ गांधी के हत्यारे हिंदी में लिख दिया गया है, ठीक है। तो देखिए गांधी के हत्यारे जो थे यानी नाथूराम गोडसे, उनमें धीर नहीं था, धीरज नहीं था, ठीक है। और देखिए गांधी जी जो हैं धीरज के राजा थे, यानी कि धैर्य उनमें था बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा गांधी के हत्यारे यानी कि द गांधी असैसिन, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक हैं धीरेन्द्र के झा। ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है जयंत घोषाल ने। अब देखिए ममता है तो ममता किसकी होती है? माँ की ममता होती है। माँ की ममता की हर जगह जय घोष है, ठीक है दोस्तों, जय घोषणा है, जय घोष है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक लिखी गई है जयंत घोषाल द्वारा। इंडियाज एंशिएंट लिगेसी ऑफ वेलनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है डॉक्टर रेखा चौधरी ने। अब देखिए दोस्तों यहाँ इंडियाज एंशिएंट लिगेसी ऑफ वेलनेस यानी कि भारत की प्राचीन जो है विरासत की जो है देखरेख यानी कि उसे सुरक्षित कैसे रखें। तो देखिए उसे कैसे सुरक्षित रखें, एंशिएंट लेगेसी को उस पर एक भी रेखाएं ना पड़ने दें यानी खरोंच ना पड़ने दें। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर रेखा चौधरी द्वारा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखी है पूनम दलाल दहिया ने। अब देखिए यहाँ आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में जो है दूध दही जो है काफ़ी महंगे हो गए हैं और मिलते भी नहीं हैं, गांव में भी मिलते हैं तो महंगे मिलते हैं। और देखिए पूनम, पूनम के चांद यानी पूर्णिमा को तो लोग भूल ही गए हैं, उस दिन पूजा पाठ करते थे तो उसको भूल ही गए हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा कि मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं पूनम दलाल दहिया। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। अब रतन टाटा जी को कौन नहीं जानता, तो उनको तो सभी जानते हैं और सभी को उनका थैंक यू कहना चाहिए। मैथ्यू से हो गया थैंक यू, थैंक यू को कहना चाहिए क्योंकि उनकी टाटा ट्रस्ट कंपनी भी है और अनुदान देने की वाली संस्था जो है टाटा ट्रस्ट, जिससे देश का भला होता है और वो जो भी करते हैं देश के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक लिखी है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। रतन टाटा का थैंक यू कहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंड गेम पुस्तक किसने लिखी है? तो द एंड गेम पुस्तक लिखी है हुसैन जैदी ने। अब देखिए एंड गेम है यानी कि किसी भी चीज़ का अंत होना, खेल खत्म होना। तो खेल खत्म होने से पहले हंसते हंसते जिए, ठीक है, हंसते हंसते जीना चाहिए, कब जाने एंड गेम हो जाए। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा द एंड गेम पुस्तक लिखी गई है हुसैन जैदी द्वारा। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है तुहिन सिन्हा और अंकित वर्मा ने, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अब देखिए द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा महान क्रांतिकारी थे, वे झारखंड निवासी थे और आदिवासी समुदाय के वे भगवान माने जाते हैं, ठीक है। उनका नाम जो है लेजेंड के रूप में अंकित हो चुका है, ठीक है। और एक वे सिंह की तरह थे यानी कि वो क्रांतिकारी थे और सिंह की तरह थे। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक लिखी है तुहिन सिन्हा और अंकित वर्मा इन दोनों ने।
अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक लिखी गई है सागरिका घोष द्वारा। अब देखिए दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? तो पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के, और वे ज्ञान के सागर थे। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं और पुस्तकें भी लिखी हैं। वो ज्ञान के सागर थे। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक लिखी गई है सागरिका घोष द्वारा। 400 डेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 400 डेज नामक पुस्तक लिखी है चेतन भगत ने। अब देखिए 400 डेज यानी 1 साल से भी ज़्यादा जो है भगवान के भगत बनिए मन से तो चेतना आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं तो याद आ जाएगा 400 डेज नामक पुस्तक लिखी है चेतन भगत ने। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है सुब्रमण्यम स्वामी ने। अब देखिए यहाँ ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार, मानव का अधिकार, और टेररिज्म यानी आतंकवाद, वो भी भारत में। तो देखिए जो है स्वामी लोग जो है मानवाधिकार की बात करते हैं और टेररिज्म फैलाते हैं। कौन? तो आतंकवादी टेररिज्म फैलाते हैं, वो बम मारते हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है सुब्रमण्यम स्वामी ने। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है बिल गेट्स ने। अब देखिए यहाँ हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक यानी कि अगली महामारी को कैसे रोकें। ठीक है, कैसे रोकें। तो इस तरह से देखिए, तो इसकी हिंदी तो जान गए। तो सिंपल सी बात है, अगली महामारी यानी कि कोरोना की बात हो रही है तो उसे कैसे रोकें? तो सीधे बिल में घुस जाएं यानी अपने घरों में घुस जाएं। और यही किया ही था हम लोगों ने, तो अपने बिल में रहे थे। तो इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक लिखी है बिल गेट्स ने। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है किरण बेदी ने। अब किरण बेदी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस है। ठीक है, भारत की पहली महिला आईपीएस बनी थी। ठीक है, और वो पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी रही हैं। और उनका जहाँ भी उन्होंने कार्य किया बिना डरे किया यानी फियरलेस किया। ठीक है, और उनके क्षेत्र में फियरलेस गवर्नेंस था। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी गई है किरण बेदी द्वारा। द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है सुभाष चंद्र गर्ग ने। अब देखिए 10 ट्रिलियन ड्रीम यानी कि 10 ट्रिलियन डॉलर जो है उसकी ड्रीम। यह एक सुंदर सा भाषण लगता है। सुभाष मतलब अच्छा भाषण, तो अच्छा भाषण लगता है। और यह चांद को पाने जैसा है, चंद्र को पाने जैसा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक लिखी गई है सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। अब देखिए अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया यानी कि एक छोटी सी किताब भारत की। तो जो है एक छोटी सी किताब जो है कोई लेगा तो जल्द ही पढ़ के ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो उसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं, यानी कि उसको लेने में रिस्क है। ठीक है, और ज़्यादा छोटी हुई तो कोई पढ़ भी नहीं पाएगा, उससे अच्छा एक बॉन्ड ले लें। ठीक है, बॉन्ड ले लें, वो छोटी किताब लेने में रिस्क है। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है रस्किन बॉन्ड द्वारा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक लिखी है नवदीप सिंह ने। अब देखिए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इन्हें कौन नहीं जानता। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में। ठीक है, और ये गोल्ड मेडल जीते थे और ये एक नए दीप की तरह जो है जगमगा उठे पूरे विश्व में। ठीक है, और दीप जो है जलती है तो उसकी लौ जो है कलर जो है गोल्डन कलर की लगती है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आ जाएगा कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक लिखी गई है नवदीप सिंह द्वारा।
सम्राट अशोक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सम्राट अशोक नामक पुस्तक लिखी है दया प्रकाश सिन्हा ने। अब सम्राट अशोक को तो जानते ही हैं सभी कि वो एक महान प्रतापी राजा थे, सम्राट थे, ठीक है, और प्रकाश की तरह चमकने वाले सम्राट थे। और उन्होंने अपने दुश्मनों पर कभी दया नहीं दिखाई, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और दया को अपना लिया, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा सम्राट अशोक नामक पुस्तक लिखी है दया प्रकाश सिन्हा ने। सनातन नामक पुस्तक किसने लिखी है? सनातन नामक पुस्तक लिखी है शरण कुमार लिम्बाले ने। अब देखिए सनातन क्या है? तो सनातन विश्व का सबसे पुराना धर्म है, सनातन धर्म, तो उसकी शरण में जाएं, सनातन धर्म की शरण में जाएं, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आ जाएगा। सनातन नामक पुस्तक लिखी है शरण कुमार लिम्बाले ने। थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक किसने लिखी है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक लिखी है नमिता गोखले ने। अब देखिए थिंग्स टू लीव बिहाइंड यानी कि वह चीज़ें जो पीछे पीछे छूट गई, ठीक है। बिहाइंड लीव बिहाइंड, ठीक है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक किसने लिखी है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक लिखी है नमिता गोखले ने। अब देखिए थिंग्स टू लीव बिहाइंड यानी कि वह चीज़ें जो पीछे छूट गई, तो पीछे कौन सी चीज़ें छूटी? तो वो मित्र थे और मित्र पीछे छूट गए, ज़िंदगी में पीछे छूटे और जीवन जो है खाली खाली लगने लगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक लिखी है नमिता गोखले ने। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है तेहमटन इराज उडवाडिया ने। अब देखिए अधिक मटन खाएंगे, अधिक मटन यहाँ वर्ड है मटन खाएंगे तो सर्जरी तो करवानी पड़ेगी ही, और ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर में तो जाना पड़ेगा ही, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे। या फिर देखिए उटपटांग, उडवाडिया से उटपटांग चीज़ें खाएंगे तो सर्जरी करवानी पड़ेगी, ओटी में जाना पड़ेगा। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी पुस्तक लिखी है तेहमटन इराज उडवाडिया ने। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होरिज़ोन्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होरिज़ोन्स पुस्तक लिखी है राजीव भाटिया ने। अब देखिए यहाँ इंडिया अफ्रीका के रिलेशन की बात हो रही है, तो इंडिया अफ्रीका के रिलेशन यदि अच्छे होने हैं तो वहाँ के सभी जीवों को जो है राजी होना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा इंडिया अफ्रीका रिलेशंस पुस्तक लिखी गई है राजीव भाटिया द्वारा। ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक लिखी गई है आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर द्वारा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि सी नंबर, ठीक है। अब देखिए ऑपरेशन खात्मा कोई भी ऑपरेशन चलाया जाता है, चाहे वो बीमारी हो या फिर आतंकवादी सब हो, उनके खात्मे के लिए ऑपरेशन चलाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि उन्हें गंजा बनाने का प्लान, ठीक है। और ये आस होती है कि नगर से जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक लिखी गई है आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर द्वारा, यानी इन दोनों द्वारा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।